Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 9 of unit number 5. So in the last lecture हम लोगों ने बात की थी statistical quality control क्या होता है, कैसे obtain किया जाता है and for that we have studied the concept of control chart जहां हमने x bar chart और r chart के बारे में बात की थी जो हमारा range based सेंट्रल लिमिट देता है और ये हमारा मीन बेस सेंट्रल लिमिट या लोअर कंट्रोल अपर कंट्रोल लिमिट देता है। नाउ अब ये दोनों चार्ट अपने स्पेसिफिक के लिए हैं कि एक मीन के लिए यूज हो रहा है, एक रेंज के लिए यूज हो रहा है। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अनदर चार्ट्स की जहां पे है आपका पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट। तो बेसिकली ये जो सारे के सारे चार्ट्स हैं ये एट्रीब्यूट्स के लिए, एट्रीब्यूट्स मतलब यहाँ पे आप डिफेक्टिव और डिफेक्ट्स राइट इन चीजों को टेस्ट करने के लिए हम इन चार्ट्स का यूज करने वाले हैं। तो किस तरह से हम अपने प्रोसेस को चेक करते हैं बेस्ड ऑन दिस चार्ट, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन पी चार्ट, एनपी चार्ट एंड सी चार्ट। सो पी चार्ट, अब जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको चार्ट कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि इन सब चार्ट में क्या है। इन सब चार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट अ सेंट्रल लाइन, यू हैव टू कैलकुलेट अपर कंट्रोल लिमिट, यू हैव टू कैलकुलेट द लोअर कंट्रोल लिमिट, बट सभी में फॉर्मुलोज में डिफरेंस आने वाला है। तो अगर हम पी चार्ट की बात करेंगे तो दिस इज अ कंट्रोल चार्ट बेस्ड ऑन फ्रैक्शन डिफेक्टिव, दैट इज कॉल्ड पी बार। तो कैसे कैलकुलेट करोगे पी बार? नंबर ऑफ टोटल डिफेक्टिव आर्टिकल्स फाउंड इन इंस्पेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इंस्पेक्टेड। जी हाँ, कोई भी एक ऐसा केस जहां पे सपोज आपने 1000 आर्टिकल इंस्पेक्ट किए हैं और उन 1000 में से अगर एक आर्टिकल डिफेक्ट मिलता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बार? पी बार बिकम 1/1000, दैट इज बिकम 0.001। तो फ्रैक्शनल डिफेक्टिव 0.001%, आप परसेंट भी बोल सकते हैं, इतने फ्रैक्शन डिफेक्टिव को आपको चेक करना है अपने प्रोसेस में कि क्या ये वैलिड हो रहा है, क्या क्वालिटी मेंटेन हो रही है। सो अगर जहां पे हम पी चार्ट अप्लाई करेंगे तो पी बार वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट विच इज कैलकुलेट बाय द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स डिवाइड बाय टोटल आइटम इंस्पेक्टेड और वंस यू विल गेट पी बार तो दैट इज इक्वल टू सेंट्रल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट के लिए पी बार प्लस 3 सिग्मा पी है, यानी सिग्मा इज कॉल्ड प्रोसेस कैपेबिलिटी, जहां पे इसकी वैल्यू इस बार आप लिखेंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाय एन। सो अपर कंट्रोल लिमिट है पी बार प्लस 3 सिग्मा पी और लोअर कंट्रोल लिमिट होती है पी बार माइनस 3 इंटू सिग्मा, तो दैट इज पी बार माइनस 3 इंटू सिग्मा की वैल्यू वही अंडर रूट ऑफ पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइड बाय एन, राइट। सो फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया ना, हर एक चार्ट, पांचों चार्ट में मेनली फॉर्मूला है। कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएगा, बट फॉर्मूला अगर याद होगा उसके बाद ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो इसलिए पहले मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज ही दिखा रहा हूं। तो दिस इज द पी चार्ट कॉन्सेप्ट, राइट। सिमिलरली ये तो हो गई फ्रैक्शन डिफेक्टिव की बात, बट अगर आपको नंबर ऑफ डिफेक्टिव के बेस पे अपने प्रोसेस को चेक करना है तो उस केस में यूज होता है एनपी चार्ट, राइट। सो यहाँ पे लिखा है व्हेनेवर द सब ग्रुप साइज इज वेरिएबल पी चार्ट इज यूज्ड एंड व्हेन द कांस्टेंट सब ग्रुप साइज, अगर मुझे पता है मेरे ग्रुप का साइज कांस्टेंट है, बिल्कुल एक्यूरेटली मुझे पता है, आई कैन यूज द एनपी चार्ट। तो एनपी चार्ट के केस में क्या होगा, दैट पी बार जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि दैट इज टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल डिफेक्टिव डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इंस्पेक्टेड, वही पी बार कैलकुलेट करूंगा, बट यहाँ पे सेंट्रल लाइन जो हो जाएगी दैट इज एन इंटू पी बार वेयर एन इज द कांस्टेंट सब ग्रुप साइज, राइट। अपर कंट्रोल लिमिट अगर हमें लिखनी है तो दैट इज एन पी बार प्लस 3 सिग्मा, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ एन पी बार मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी बार। और सिमिलरली लोअर कंट्रोल लिमिट की यहाँ पे वैल्यू है एन पी बार माइनस 3 सिग्मा, दैट इज एन पी बार माइनस 3 अंडर रूट ऑफ एन पी बार 1 माइनस पी बार। सो दीज आर द फॉर्मुलाज यूज्ड इन एनपी चार्ट एंड सिमिलरली द थर्ड चार्ट इज सी चार्ट। बट सी चार्ट कहाँ यूज करना है? अब उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है वन क्वांटिटी इज कॉल्ड, वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब कि any characteristic that doesn't meet the specification is a defect, कि जो भी आपका स्पेसिफिकेशन मीट नहीं कर रही तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए डिफेक्ट है। और अगर कोई आइटम डिफेक्ट कंटेन करता है तो दैट आइटम इज कॉल्ड डिफेक्टिव, राइट। सो एक वर्ड होता है डिफेक्टिव और एक वर्ड होता है डिफेक्ट। तो अगर हमें डिफेक्टिव, राइट, अगर हमें अपने प्रोसेस को चेक करना है, अपनी क्वालिटी को टेस्ट करना है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, राइट, सो हम यूज करते हैं एनपी चार्ट या पी चार्ट।
और अगर मुझे नंबर ऑफ डिफेक्ट के बेस पे चेक करना है कि मेरे आर्टिकल में, मेरे प्रोडक्ट में, मेरे मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी प्रोसेस में मैं केवल डिफेक्ट्स के बेस पे उसे टेस्ट करना चाह रहा हूं, तो उस केस में हम यूज करेंगे सी चार्ट एंड दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ सी चार्ट की सेंट्रल लाइन इज इक्वल टू सी बार, अपर कंट्रोल लिमिट इज कॉल्ड सी बार प्लस 3 अंडर रूट ऑफ सी बार, lower control limit is calculated by c bar minus 3 under root of c bar, where what is c bar? C bar is calculated total number of defects divided by total number of samples. राइट सो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले पहले आपको याद रखने हैं, तीनों को एक साथ नोट डाउन कर लीजिए सो दैट जैसे ही अब मैं आगे प्रॉब्लम की तरफ जाने वाला हूं तो आपको प्रॉब्लम को देख के तुरंत फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है आपके एकदम माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ अब मुझे ये चार्ट है, इसके लिए फॉर्मूलाज ये है। और कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वी हैव टू कैलकुलेट वन सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लाइन, लोअर कंट्रोल लाइन। अगर इस बीच में हमारा ग्राफ लाई कर रहा है, इस बीच में हमारा सारा का सारा प्रोसेस लाई कर रहा है तो दैट इज अंडर कंट्रोल, अदरवाइज ये आउट ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। Got it? So चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। So here's the problem number 1. It says in a blade manufacturing factory 1000 blades are examined daily. राइट एक ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जिसके अंदर 1000 ब्लेड्स डेली बेसिस पे एग्जामिन किए जाते हैं। ड्रॉ द एनपी चार्ट फॉर द फॉलोइंग टेबल एंड एग्जामिन वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। अब वो क्या दिया, डेट दी गई 1 2 3 अप टू 15 है, 15 डेट्स आर देयर और हर एक डेट में नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड, यानी डेट 1 पे हमें 9 डिफेक्टिव मिलते हैं, डेट 2 पे 10 डिफेक्टिव मिलते हैं, तो इस तरह से डेट 15 में हमें 16 डिफेक्टिव मिल रहे हैं। राइट ये हमें डेटा दिया गया है और हर एक डेट पर कितने ब्लेड्स चेक किए जाते हैं, दे आर चेक्ड 1000 ब्लेड्स डेली। राइट सो अगर मैं आपको बोलूं, इसने बोला है पे एनपी चार्ट, तो एनपी चार्ट के लिए भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली सबसे पहले पी बार चाहिए ना। पी बार इज व्हाट, नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड आइटम्स। अब आइटम कौन है, यहाँ पे ब्लेड है, तो यानी नंबर ऑफ ब्लेड डिफेक्टिव यानी ब्लेड डिफेक्टिव, तो ये कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ ब्लेड डिफेक्टिव ब्लेड्स, यानी ये जो डिफेक्टिव ब्लेड्स की वैल्यू दी गई है इन सबको ऐड ऑन कर ले। अगर हम इन सबको ऐड कर लेंगे सो वी गॉट द वैल्यू दैट इज टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स इन 15 डेज, और ये वैल्यू अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगी 166, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स। गॉट इट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इंस्पेक्टेड, यानी टोटल नंबर ऑफ ब्लेड इंस्पेक्टेड। अब कितने ब्लेड हमने इंस्पेक्ट किए, तो हर दिन 1000 ब्लेड इंस्पेक्ट किए जाते हैं, तो 15 डेज में कितने ब्लेड्स इंस्पेक्ट हो जाएंगे, दैट इज 15,000। सो दैट मींस 166 डिवाइड बाय 15,000, दिस गिव्स मी व्हाट, दिस गिव्स मी पी बार। गॉट इट, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है पी बार कैलकुलेट करने का। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इंस्पेक्टेड। अब इसने यहाँ पे बोला था ड्रॉ द एनपी चार्ट, तो अगर एनपी चार्ट की बात करूं तो वी नो द फॉर्मूला कि एनपी चार्ट में एक सेंट्रल लाइन होती है दैट इज एन इंटू पी बार, अपर कंट्रोल लाइन होती है एन पी बार प्लस 3 सिग्मा यानी 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एन पी बार 1 माइनस पी बार, और सेम फॉर लोअर कंट्रोल लिमिट। तो बस अब आपने पी बार कैलकुलेट कर लिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ओवर हियर, एन की वैल्यू यहाँ पे 1000, सब ग्रुप कितना है, सब ग्रुप है यहाँ पे 1000, हर दिन कितना एग्जामिन कर रहे हैं 1000, तो यहाँ पे n हो गया आपका 1000, तो यहाँ पे आप सबसे पहले सेंट्रल लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे एन पी बार, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हमने p कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.011, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 0.011 तो ये आपका हो जाएगा 11, यानी कि सेंट्रल लिमिट इज 11। सिमिलरली आप अपर कंट्रोल लिमिट चेक कर सकते हैं, ये है एनपी बार, सो एनपी बार ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है 11 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ एनपी बार दैट इज 11, 1 माइनस पी बार 1 माइनस 0.011, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगी अपर कंट्रोल लिमिट दैट इज 20.89, एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला लोअर कंट्रोल लिमिट जो हमारे पास आने वाली है 1.106। राइट नाउ आई कैन मेक अ ग्राफ जिसमें कि आपकी सेंट्रल लाइन का है, सेंट्रल लाइन है 11 पे, एक लाइन हम ले लेंगे 20.89, राइट, और एक लाइन हम शो कर देंगे 1.106। राइट अब हर एक दिन का यहाँ पे वैल्यू बना दीजिए जैसे हम ग्राफ में बनाते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एज ऑन। अब यहाँ पे फर्स्ट सैंपल फर्स्ट डे में कितने डिफेक्टिव है 9, तो 1 पे 9 है तो 9 कहाँ होगा, 9 होगा 11 के नीचे, तो हियर इट इज अबाउट 9, राइट। सिमिलरली द सेकेंड डे 10, तो 10 भी हमारा इस 11 के नीचे होगा, थर्ड डे 12, तो 12 इसके ऊपर पहुंच जाएगा। इस तरह से 8 7 15 हम हर एक पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देंगे।
करेक्ट। अब आप मार्क करने के बाद देखोगे कि यहाँ पे देखो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट क्या है 21 एन अप्रॉक्स। तो क्या यहाँ पे कोई नंबर ऑफ डिफेक्टिव 21 से ज्यादा जा रहा है? जी नहीं, यहाँ पे कोई भी 21 से ज्यादा नहीं है, यानी सारे के सारे सैंपल 21 से लेस हैं। और क्या कोई 0 से लेस आ रहा है? बिकॉज 1.106 से कम आ रहा है, तो 1 से कम भी यहाँ पे कोई नहीं है। दैट मीन जब मैं इसे प्लॉट करूंगा तो मुझे सारी की सारी वैल्यू इन्हीं दो लाइंस के बीच में दिखने वाली है। दैट मीन्स द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट अब तक हर पेपर में पूछा जाता है, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको पर्टिकुलर डेटा गिवन है, उससे आपको एनपी चार्ट ड्रॉ करना है। तो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यूज एंड शो दिस ग्राफ, और इसी ग्राफ के बेस पे आप बताओगे कि प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। गॉट इट। एक और एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे रखा है इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब मैं भी यहाँ पे चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे तो यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्ट पी चार्ट, बट फिर भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग स्पार्क प्लग, नाउ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग स्पार्क प्लग, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव फाउंड्स इन इंस्पेक्शन ऑफ 20 लॉट्स ऑफ 100 ईच इज गिवन बिलो, राइट। यानी 20 लॉट्स हैं और हर एक लॉट कितने का सैंपल है, कितने मतलब उसमें कितने स्पार्क प्लग हैं? 100 स्पार्क प्लग है, राइट। सो उन 100 में से दे आर 5 डिफेक्टिव। गॉट इट। सो इस तरह से आपको डेटा दिया गया कि लॉट नंबर 1 में जो आपका डेटा है उसमें 5 डिफेक्टिव है, लॉट नंबर 2 में 10 डिफेक्टिव है। इस तरह से 20 लॉट्स का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें आपको नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स दिए गए हैं। कहता है कंस्ट्रक्ट पी चार्ट एंड स्टेट वेदर द प्रोसेस इज इन स्टैटिकल कंट्रोल और नॉट। तो अब मुझे पी चार्ट बनाना है, तो पी चार्ट का मतलब आई वांट टू कंस्ट्रक्ट द पी बार। करेक्ट। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन में आपको मिला पी चार्ट, आपको तुरंत फॉर्मूले याद होने चाहिए एंड यू हैव टू नोट डाउन दीज फॉर्मूलाज फर्स्ट, कि मुझे सेंटर लाइन कैलकुलेट करनी है जो पी बार के इक्वल है, अपर कंट्रोल लाइन कैलकुलेट करनी है जो पी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर आएगी, लोअर कंट्रोल लाइन बाय कैलकुलेटिंग दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पी बार। और पी बार क्या कहता है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इंस्पेक्टेड, यानी हाउ मेनी डिफेक्टिव आर्टिकल्स आर देयर। तो अब मुझे इन सभी को ऐड ऑन करना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स, राइट। तो इनको ऐड कीजिए, यू विल फाउंड द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स आर 120। अगर हम इन दोनों को सभी को ऐड करें, वी गेट द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स आर 120। Got it? So ये हो जाएगा हमारा 120। Now how many articles are inspected? तो अगर आर्टिकल आप देखोगे तो there are 20 lots, और हर एक लॉट में कितने आर्टिकल हैं? एक तरह से 100। तो यानी कि टोटल आर्टिकल कितने हो गए? 20 into 100। सो वी हैव इंस्पेक्टेड 2000 आइटम इन टोटल। अब यहां से मैं पी बार कैलकुलेट कर सकता हूं, 120 डिवाइड बाय 2000, तो इट बिकम 0.06। तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ पी बार। अब जैसे आपको पी बार मिल गया तो आई नो द वैल्यू ऑफ सेंटर लाइन दैट इज इक्वल टू पी बार। आई कैन कैलकुलेट दिस अपर कंट्रोल लिमिट। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए पी बार प्लस थ्राइस इंटू अंडर रूट ऑफ पी बार 1 माइनस पी बार। अब यहाँ पे स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन क्या है? सैंपल साइज। नाउ व्हाट इज द सैंपल साइज? अगर आप स्लॉट का साइज देखेंगे तो एक स्लॉट का साइज क्या है? एक स्लॉट का साइज है 100। हर एक स्लॉट का साइज क्या है? 100। तो ये है यहाँ पे n की वैल्यू, n इज 100। तो जस्ट पुट द वैल्यू पी बार आपको पता है दैट इज 0.06। तो आप अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट कीजिए, ये वैल्यू आएगी 0.131, और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट कीजिए, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव ऑफ 0.011। नेगेटिव वैल्यू हम नहीं चूज करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। जब भी इस तरह से नेगेटिव वैल्यू मिले तो दैट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 0। दैट मीन्स अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ग्राफ बोला नहीं गया है, बट अगर मैं एक ग्राफ यहाँ पे रफली स्केच करूं तो सेंटर लाइन जा रही है 0.06 पे, अपर कंट्रोल लाइन जा रही है 0.131 पे, और लोअर कंट्रोल लाइन है हमारी 0 पर, राइट। अब हम यहां से चेक कर सकते हैं क्या मेरा प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। तो उसे चेक करने के लिए ये सारे की सारी वैल्यूज देख लीजिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हैं, जबकि पी बार क्या चेक कराता है? पी बार तो फ्रैक्शनल डिफेक्टिव चेक कराता है, राइट। सो अगर मैं इसे फ्रैक्शनल डिफेक्टिव में कन्वर्ट करूं तो 5 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.05 इज द फ्रैक्शनल डिफेक्टिव, 10 बाय 100 0.1 इज द फ्रैक्शनल, 0.12 इज द फ्रैक्शनल, 0.08 इज द फ्रैक्शनल। तो यहाँ पर आप देखें कि कौन सा कोई ऐसा नंबर ऑफ डिफेक्टिव है जो इस अपर कंट्रोल लाइन के ऊपर चला जाए, यानी 0.131 के ऊपर। 0.131 के ऊपर कौन जाएगा? जब यहाँ वैल्यू नंबर ऑफ 13 हो, 13 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.13। तो क्या यहाँ पे 13 नंबर ऑफ आइटम से ज्यादा है? जी नहीं है। दैट मीन्स हमारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल है, दिस प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल,
राइट। सो सिंपल सा है, पहले आपको चार्ट देखना है कौन सा अप्लाई करना है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले के बेस पे आप चार्ट यानी कि ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस ग्राफ के अंदर अगर सारी वैल्यूज अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में है, तो हमारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल, अदरवाइज आउट ऑफ कंट्रोल, राइट। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सब्जेक्ट बेसिकली और दिस लेक्चर जो कि मैंने यहाँ पे लिया है सी चार्ट के ऊपर। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 3 और आप इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाएंगे कि यहाँ पे सी चार्ट क्यों अप्लाई होना है। बिकॉज दिस क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मिसिंग रिवेट्स, राइट, ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ 12 एयरक्राफ्ट। फाइंड द कंट्रोल लिमिट फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, राइट। अब की बार हमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स का चार्ट बनाना है, ना कि डिफेक्टिव का चार्ट बनाना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक एट्रीब्यूट होता है डिफेक्ट, कि हमारा जब कोई आइटम स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। एंड एनी आइटम विच कंटेन्स अ पर्टिकुलर डिफेक्ट देन इट इज कॉल्ड अ डिफेक्टिव पीस, राइट। सो यहाँ हम डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, डिफेक्टिव की बात नहीं करते। तो डिफेक्ट की बात करने के लिए सी चार्ट अप्लाई होता है, जहां पे सी बार कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ऑल सैंपल, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में आपको डिफेक्ट्स ही दिया गया है कि इट इज एयरक्राफ्ट नंबर, कि फर्स्ट एयरक्राफ्ट, सेकंड एयरक्राफ्ट, थर्ड एयरक्राफ्ट, और इसमें नंबर ऑफ मिसिंग रिवेट्स यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट में नंबर ऑफ डिफेक्ट 7 है, सेकंड में 15 है। तो इन टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर? सो अगर मैं इन सबको टोटल कर लूं, सो आई गॉट द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर बिकम्स 168। और 168 को अगर टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट यानी 12 से डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट 14। दिस इज नथिंग बट सी बार एज पर दिस फॉर्मूला, राइट। तो सी बार आ गया 168 डिवाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 14। और अगर सी बार आ गया, सो यू कैन कैलकुलेट अपर कंट्रोल लिमिट, यू कैन कैलकुलेट लोअर कंट्रोल लिमिट। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, अपर कंट्रोल लिमिट आएगी 21.5.23 और लोअर कंट्रोल लिमिट है मेरे पास 2.77, राइट। सो इसका मतलब हुआ अब आपका प्रोसेस कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। सो 25, अगर मैं मोटा मोटा यहां से देखूं कि अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू 25 है, तो क्या यहाँ पे कोई वैल्यू 25 से ऊपर जा रही है? यहाँ पे कोई वैल्यू 25 से ऊपर नहीं जा रही। ऑल वैल्यू आर लेस देन 25। एंड क्या ऑल वैल्यू लोअर कंट्रोल से ज्यादा है, 2.77 से ज्यादा है? यानी 2.77 से ज्यादा है सारी वैल्यू को मैंने चेक किया, जी हाँ, दे आर ऑल ग्रेटर 2.77। तो 2.77 से ज्यादा बट लेस देन 25, हेंस द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, right? So this is the way how you will check the process is under control or out of control. There are 5 different charts. याद रखिएगा, X बार है मीन के लिए, R है रेंज के लिए, और NP और P बार वो बेसिकली नंबर ऑफ डिफेक्टिव को जानने के लिए है। और अगर आपको नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कैलकुलेट करना है, then it is C chart. So with this, this topic that is statistical quality control, जिसमें आपने different chart study कर लिए हैं, now it is completed, and with this your unit number 5 and your complete syllabus is also completed, right? So after these all lectures अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका सिलेबस मैंने खत्म कर दिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सारे टॉपिक्स 1 by 1 कवर किए, और टॉपिक्स के साथ साथ मैंने आपको मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स ये भी बताई हैं कि कौन सा टॉपिक या किस यूनिट में कौन से पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप मिस मत कीजिएगा, उनमें आपका क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। है तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी लेक्चर मैंने आपको जितने भी पूरे मैथ्स के टॉपिक कवर अप किए हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर। बट कुछ लेक्चर्स मैंने ऐसे ही बताए हैं जिसमें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड इफ यू हैव हर्ड ऑल दीज लेक्चर तो आपने उन्हें जरूर नोट डाउन किया होगा। सो उनको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। एंड आई श्योर कि अगर आपने पूरा सब्जेक्ट मेरे से पढ़ा है, यहाँ से कवर किया है, तो मैं नहीं मान सकता कि आप पेपर में किसी भी तरह से कम मार्क्स स्कोर करेंगे। यू विल डेफिनेटली गेट अबव 70 और अबव 80 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, राइट। विद दिस स्पिरिट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड इफ यू लाइक दीज लेक्चर्स, इफ यू अंडरस्टैंड दीज लेक्चर्स, और आपको लगता है कि ये लेक्चर्स बहुत इजी हैं, आपके क्या किसी के भी समझ में आ सकते हैं, सो जस्ट अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट ये जो मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिसमें बोला जाता है कि मैथ्स की बैक रह जाती है, बट हम बीटेक लगभग नियर बाय क्रॉस करने वाले होते हैं और हमारी मैथ्स की बैक सब भी रह जाती है, तो वो कॉन्सेप्ट शायद कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, अगर ये मेरा मानना है कि अगर कोई इन वीडियोस को पढ़ के पेपर देने जा रहा है तो, राइट। एंड इफ यू थिंक सेम, देन शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स को शेयर कीजिए। विद दिस मैं यहीं पे इस लेक्चर को स्टॉप करता हूँ। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर माय अदर लेक्चर्स, अदर सब्जेक्ट्स। थैंक यू।